पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएँ 14 से 16 तक। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूँगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित होगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएँ 12 से अध्याय 4, पद संख्या 2 तक। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे
आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 25 से 28 और 34 से 36 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाली संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आगमन प्रतीक्षा का समय है। आज हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। नबी यिर्मयाह के समय यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। अत्याचार ने उनमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। कई लोग निराश हो गए। नबी उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि ईश्वर एक दिन मसीह के द्वारा उनके लिए पुनः न्याय की स्थापना करेंगे। तब लोग मानने लगेंगे कि प्रभु ही हमारा न्याय है। हमारे बीच में भी अत्याचार सहने वाले बहुत हैं। विभिन्न प्रकार से और मात्रा से लोग अत्याचार सहते हैं। प्रभु ही अत्याचार सहने वालों के लिए न्याय है। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है। कोई कहता है यह बहुत बुरा हुआ, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कुछ लोग उस अत्याचारी के समर्थन में भी खड़े रहते हैं। कुछ लोग हताश हो जाते हैं। कुछ लोग नफरत और बदले की भावना लिए जलते हैं। कुछ लोग इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि यह दूसरों की समस्या है, उनकी नहीं। हम जो प्रभु का संदेश लोगों को सुनाना चाहते हैं, अत्याचार सहने वालों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं? प्रभु का न्याय उन तक पहुंचाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन तैयारी का भी समय है। यह तैयारी हम भातृ प्रेम द्वारा कर सकते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। भातृ प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, ईश्वर की आशीष और हमारा कठिन परिश्रम। सुसमाचार हमें समझाता है कि जागरूकता और प्रार्थना आगमन की तैयारी के दो अंग हैं। ईश्वर अपने राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम सचमुच रह रहे हैं उसमें यह काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे मकान की जो बहुत पुरानी हो और सालों से उनमें कोई नहीं रहता हो। उसकी दीवारें टूट रही है, खिड़की दरवाजे सड़ गए हैं, आवारा जानवर आराम से उसके अंदर बाहर घूम रहे हैं। कई लोग उसमें कचरा भी फेंक रहे हैं। उस जगह पर एक नया मकान खड़ा करने के लिए हमें पहले उस जर्जर मकान को गिराना, कचरा साफ करना, प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ बनाना होगा। हमारी भी यही दशा हो सकती है। स्वर्ग राज्य की स्थापना हेतु हमें अपनी जिंदगी की पुरानी और जर्जर इमारतों को गिराना होगा। हमारे मन और हृदय को स्वच्छ बनाना होगा। बुराइयों की बदबू को हमसे दूर भगाना होगा।
इसमें हमें जागरूकता और परिश्रम की ज़रूरत है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि वे हमें इस कार्य में मदद करें। साथ ही साथ हमें यह दृढ़ संकल्प करें कि बुराई को दूर भगाने तथा ईश्वर के न्याय का स्वागत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले हम यह सोचते हुए बहुत चिंतित हुआ करते थे कि यूरोपीय देशों में बहुत ही कम लोग धार्मिक कार्यों में भाग ले रहे थे। आज यह बीमारी हमारे बीच में भी फैल रही है। आप और मैं इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और साथ ही साथ प्रार्थना करनी चाहिए। मान लीजिए कि हमारे देश की फौज दुश्मन के क्षेत्र में काफ़ी अंदर पहुंच गई है और उनकी बंदूकों में कारतूस नहीं है, तो क्या होगा? दुश्मन की सेना हमारे सैनिकों को आसानी से हराकर उसे बंदी बना लेगी। शायद आज हमारी परिस्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। हमारा विश्वास इतना पक्का नहीं है कि हम प्रलोभनों पर आसानी से विजय पा सकें। हमारे पास प्रार्थना रूपी अस्त्र शस्त्र की कमी है जिससे हम शैतान रूपी दुश्मन को भगा सकें। आगमन का यह पहला रविवार लेखा जोखा लेने का समय है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप में से किसी ने कभी इतनी निराशा का अनुभव किया है कि आपको लगा कि आगे चलना मुश्किल है, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है? एक शराबी व्यक्ति के बारे में सोचिए। उसे लगता है कि वह शराब का गुलाम है और अपने परिश्रम मात्र से उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। शराब के कारण उसकी नौकरी छूट गई है, उसके परिवार से उसे बिछुड़ना पड़ा और उसे लगता है कि शराब छोड़ना उसके बस की बात नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह अपने को बहुत शक्तिहीन और मजबूर महसूस करता है। वास्तव में इस प्रकार की शक्तिहीनता में आशा जन्म लेती है, आशा की किरणें दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में वह ईश्वर में अपना विश्वास जगा सकता है और ईश्वर को अपने जीवन में जगह दे सकता है। यही आशा नबी यिर्मयाह इस्राएलियों को दे रहे थे। हमारे मुक्तिदाता यीशु इसी अनुभव के लिए हमें बुला रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आगमन काल में प्रवेश करते हुए अपने को इस अनुभव के लिए तैयार करें और अपने जीवन में नई आशा जगाएं। आमीन।